Ignited Minds Tutorials has released a comprehensive series of videos covering the topic of motion in 2 dimensions for Class 11 Physics. With a focus on preparing students for the rigorous IIT JEE, NEET, and CET exams, these videos provide in-depth explanations and problem-solving techniques to help students master this challenging subject. The series covers important concepts such as projectile motion, relative motion, and circular motion, providing clear and detailed explanations to help students develop a strong understanding of the topic. Each video is designed to be engaging and easy to follow, ensuring that students can grasp the complex concepts involved in motion in 2 dimensions. With the IIT JEE, NEET, and CET exams being highly competitive and challenging, the importance of strong preparation in subjects like physics cannot be overstated. By providing high-quality educational content, Ignited Minds Tutorials aims to empower students with the knowledge and skills they need to excel in these exams and pursue successful careers in the field of science and technology. Students are encouraged to make use of these valuable resources to deepen their understanding of motion in 2 dimensions and strengthen their preparation for the upcoming exams. With the support of Ignited Minds Tutorials, students can approach these challenging subjects with confidence and achieve their academic goals. ओके बच्चा बड़ी वी हैव डन मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, आपका दरअसल स्टेट बोर्ड में भी आपका मोशन है, तो ये मोशन के 2 डायमेंशन है, एक आपका 1 डायमेंशन का, दूसरा आपका 2 डायमेंशन का। ठीक है, तो 1 डायमेंशन मोशन हमने कर लिया है, अभी हम स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशन का। 2 डायमेंशन का स्टार्ट करने के पहले थोड़े बहुत जो सिंपल चीजें हैं, जैसे आपका भाई साहब रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, सो वी विल सी व्हाट इज रिलेटिव मोशन। तो ये हमने आज से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोशन इन 2 डायमेंशंस इन फिजिक्स। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 डायमेंशन? हाँ, एक्स वाई। तो ये भाई साहब इनका एक हाइट है, इनका एक भाई साहब वाई एक्सिस पे है, तो ये आपका मोशन इन 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन इन 2 डायमेंशन को आप आगे चल के इसमें पढ़ेंगे भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन। यू आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको हम पहले से जाने, इसके लिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो पहली बात हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। हमने यहाँ पे बात की है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह। ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑल। ओके, सो व्हाट यू ऑलरेडी नो इज मैथ्स टूल्स। मैथ्स के टूल्स जैसे आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, साइन के फॉर्मूलेस, कॉस के फॉर्मूलेस वगैरह। मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन होता क्या है ये आपको मालूम है। मोशन इन 2 डायमेंशन को एक्सटेंसिवली आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रिलेटिव मोशन, बेसिक पैरामीटर्स, चूजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो लेट्स स्टडी। ठीक है, ओके, अभी आप यहाँ पे एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड अ बॉय ऑन द स्केटबोर्ड इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, बस अब एक ग्राउंड में खड़ा है और पॉजिटिव एक जो ये आपका साहिल मुनकर खड़ा हुआ है और ये आपका भाई साहब स्मिथ मार्क से भाई साहब मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो वन बॉय इज मूविंग ऑन अ स्केटर एंड द अदर वन इज स्टैंडिंग। ठीक है, इस मूवमेंट को अगर आप एक्स वाई और जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करें तो ये आपका भाई साहब एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ओके, सो द बॉय हु इज ऑन द स्केटबोर्ड इज इन मोशन। तो बॉय जो स्केटबोर्ड में है भाई साहब वो आपका मोशन में है। द बॉय ऑन द स्केटबोर्ड इज इन मोशन। ठीक है, द बॉय एंड द बॉल ऑन द ग्राउंड आर एट रेस्ट। तो ऑब्वियसली ये वाला जो बॉल है, ठीक है, दिस बॉल and this boy, they are at rest. This boy is in a moving status. समझ में आ रहा है भाई साहब? This boy is basically moving. क्या होगा? ठीक है, this boy is in a moving status. ठीक है, okay. So observer, boy on the ground. So the boy who is standing on the ground is the observer. ठीक है, the ball is at rest for the observer. ठीक है, आप देखो इसमें ऑब्जर्वर के लिए ये मूविंग है, ऑब्जर्वर ये है जो रेस्ट पे है, इसके लिए बॉल एट रेस्ट है। ठीक है, बॉल इज एट रेस्ट। ठीक है, द बॉल इज एट रेस्ट फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड एज द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज द सेम टाइम। ठीक है, रेस्ट पे कौन सी बॉडी होती है? अगर कोई बॉडी मूव नहीं करी तो रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, अगर 2 बॉडीज के बीच में डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, देन वी विल कॉल दैट दीज 2 बॉडीज आर रिलेटिवली एट रेस्ट। बस अब साहिल मुनकर बस पे बैठा और स्मिथ मात्रे बस पे बैठा और ये बस जो है तो दोनों सेम पैरेलल रोड पे चल रही हैं और सेम वेलोसिटी से चल रही हैं। तो 1 घंटे पहले भी वे एक दूसरे को देख पाएंगे और 1 घंटे बाद भी एक दूसरे को आमने सामने देख पाएंगे। सो भले ही इनके कंपैरिजन में पेड़ पौधे, रास्ते, लोग मूव हुए हैं,
लेकिन ये एक दूसरे के कंपैरिजन में इनका मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। सो इफ वी कंपेयर दे हैव नॉट मूव, ठीक है, भले ही वो मूव किए हो दूसरे चीजों के कंपैरिजन में, बट साहिल मुनकर एंड स्मिथ मात्रे एज कंपेयर टू ईच अदर हैव नॉट मूव, ठीक है। तो मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। अगर दो बॉडीज के बीच में विद passage of time the distance has not altered, either it has not increased or decreased, then we will say that the two bodies as compared to each other are at rest, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, द बॉय ऑन द skateboard is in motion obviously, ठीक है, for the observer as the distance of the boy from the observer is increasing, तो ये भाई साहब आगे मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस अगर दो बॉडीज के बीच में विद passage ऑफ टाइम ऑल्टर हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कि दो बॉडीज में रिलेटिव मोशन हो रही है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस इज गेटिंग ऑल्टर्ड देन डेफिनेटली देयर इज अ रिलेटिव मोशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अ बॉय and a ball are on a moving skateboard and a boy is on the ground is at rest। अभी इस बॉल को जो ग्राउंड में था, इस बॉल को भाई साहब इसने अपने स्केटबोर्ड में डाल दिया, ये अभी यहाँ पे खड़ा रह गया भाई साहब, ये मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ द ऑब्जर्वर, द बॉय ऑन द ग्राउंड, ऑब्जर्वर अभी भी वहीं पे है, ठीक है। द बॉल अभी मोशन पे है। इसके पहले वाले सिचुएशन में क्या था? बॉल वाज नॉट इन मोशन और बॉल वाज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ठीक है। The ball is in motion for the observer on the ground as the distance of the ball from the observer is changing. The boy on the skateboard is in motion for the observer as the distance of the boy from the observer is increasing. ये भाई साहब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बॉल मोशन में है एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वर। मुझे बताओ अभी ये जो बॉल है एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वर, इज इट इन मोशन? मोशन में है, क्योंकि बॉल का डिस्टेंस एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। दिस बॉय विथ दिस बॉय, इज ही इन मोशन? यस। अभी मुझे बताओ इन दोनों में मोशन है क्या? तो दो सिचुएशन आप देख रहे हो, पहले बॉल ऑब्जर्वर के साथ था तो डिस्टेंस दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, दोनों को आप रेस्ट में मान रहे हो। अभी बॉल इस वाले बॉय के साथ है, दोनों का मोशन इसके कंपैरिजन में हो रहा है, लेकिन क्योंकि इन दोनों का मोशन अपने आप के कंपैरिजन में नहीं हो रहा है, तो द बॉल with respect to this observer is not moving, with respect to this boy is not moving, however with respect to this observer it is moving। तो आपने बेसिकली चेंज क्या कर दिया है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया। किसका? इस बॉल का। इस बॉल का पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये इसके साथ रेस्ट पे था और इसके साथ मोशन पे था कंपैरेटिवली। अभी आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इसमें डाल दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब? दिस बॉल दिस कंपेयर टू दिस ऑब्जर्वर इज इन मोशन, हाउएवर दिस बॉय इट इज नॉट इन मोशन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मोशन को हम समझें, वेलोसिटी को हम समझे, रिलेटिव वेलोसिटी को हम समझे, इसके पहले बहुत जरूरी है समझना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आर बी क्लियर? जैसे आप अभी क्या है, बैठे हैं भाई साहब, मैं मूव कर रहा हूं, आगे पीछे हो रहा हूं, सो एम आई मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू? यस, ठीक है। अभी हम दोनों हैं अर्थ पे और अर्थ घूम रहा है। somebody in moon, let's say somebody in moon is watching us with a telescope, तो are you in motion or are you at rest? उसके कंपैरिजन में आप भाई साहब मोशन में आ जाएंगे, है ना। भले आप बैठे हो तो कोई भाई साहब टेलीस्कोप लगाकर हम दोनों को देख रहा है, मैं तो मोशन में हूं आपके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन अगर कोई तीसरा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम दोनों को देख रहा है, अर्थ तो मोशन में अब बाकायदा बहुत जोर से घूम रहा है, 1100 माइल्स पर आवर है भाई साहब, ठीक है। तो क्या आप मोशन में हैं? यस, यू आर इन मोशन, ठीक है। हालांकि आपको मैं रेस्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, बाकी सब लोगों के हिसाब से आप सब लोग आपस में रेस्ट में हैं, बिकॉज योर पोजिशंस आर नॉट चेंजिंग विद डिस्टेंस, विद टाइम, sorry, distance नहीं, time, your positions or distances between you is not changing with time, so all of you compared to each other are at rest and I am at motion because my distance with you is constantly changing with time, ठीक है। लेकिन कोई तीसरा अगर आपको मून से देख रहा होगा तो हम दोनों भी मोशन में हैं, all of us are in motion, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब मोशन का कॉन्सेप्ट? ओके, सो द बॉय ऑन द skateboard is in motion for the observer as the distance of the boy from the observer is increasing। ये जो डिस्टेंस है भाई साहब वो बढ़ रहा है, ठीक है। अ बॉल इज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब भाई साहब बॉल है रेस्ट पे ऑन द ग्राउंड एंड द बॉय ऑन द skateboard is moving in the positive x direction। तो एक बॉय है भाई साहब जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में skateboard में मूव कर रहा है, ठीक है। So observer, that is boy on the moving skateboard. The boy on the skateboard is moving in the positive x direction. However, he observes that the boy on the ground is moving in the negative x direction. समझ लो ये वाला जो बंदा है ये इस तरफ, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है।
तो द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व दैट द बॉल इज इन मोशन विद द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो बॉल का जो मोशन हो रहा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो देखो, ये बॉल के लिए इस बंदे का मोशन किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इस बॉल का इस बंदे के लिए मोशन किधर है? इस तरफ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो एज कंपेयर टू दिस बॉय, दिस बॉल इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे आप जा रहे हैं क्योंकि ये जो आपका समझ लो कोई पेड़ है इस पेड़ के हिसाब से आप भाई साहब आगे जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये पेड़ पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर पेड़ पे बैठा कोई पक्षी आपको देख रहा होगा तो उसके हिसाब से आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हैं, अगर तो आपके लिए वो पेड़ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? व्हाट इज रेडियल मोशन? अ बॉल एंड अ बॉय ऑन अ skateboard आर मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। The boy on the moving skateboard, the boy on the skateboard is moving in the positive x direction, ठीक है। The distance between the boy and the ball is not changing, ठीक है, because the ball is also moving in the positive x direction with the same velocity. The boy on the skateboard observes that the ball is at rest with the skateboard. तो आपके भाई साहब इन दोनों के बीच में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तमाम पैसेंजर्स जो एक बस में बैठे हुए हैं या एक एरोप्लेन में बैठे हुए हैं या एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, उनके बीच में जब तक वो बैठे हुए हैं तब तक कोई डिस्टेंस नहीं हो रहा, मतलब दे ऑल एज कंपेयर टू ईच अदर आर एट रेस्ट। समझ में आ रहा है भाई साहब? दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, हाउएवर कंपेयर टू ईच अदर ऑल ऑफ देम आर एट रेस्ट, ठीक है। भाई साहब मीलों की दूरी तय हो गई होगी उनके बीच में, लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में सबके सब रेस्ट पे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ डिस्टेंस इन देम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम जा रहा है लेकिन इनके बीच में चेंज ऑफ डिस्टेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके ओके, an observer is at the origin, so let's say an observer is at the origin. Now a police car is chasing a thief car. ये भाई साहब एक पुलिस कार है और ये भाई साहब आपका एक थीफ कार है, ठीक है। इसको चेस कर रहे हैं। An observer is at the origin, तो ऑब्जर्वर भाई साहब समझ लीजिए ओरिजिन पे है, ठीक है। The observer at the origin is at rest and observes the two cars. Obviously observer जो है ओरिजिन पे है और ये दोनों कार्स को देख रहा है। One is a police car and the other one is a thief car. ठीक है। Initially at time t is equal to 0, both the cars are at the same position and start at 0 distance with respect to the observer on the ground. दोनों भी आपके सेम पोजीशन पे थे, ठीक है, and they start at 0 distance with respect to the ground. After 1 second, the thief car is at a distance of 20 meter with respect to the observer. तो thief car जो है भाई साहब वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया है with respect to the observer, ठीक है। ऑब्जर्वर से 20 मीटर दूर आ गया है, 20 मीटर दूर आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में पुलिस कार और थीफ कार दोनों भी भाई साहब सेम डिस्टेंस पे थे ऑब्जर्वर से, ठीक है। इनिशियली बोथ द कार्स एट द सेम पोजीशन एंड एट 0 डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो डिस्टेंस आपका ऑब्जर्वर से 0 था। 1 सेकेंड बाद द थीफ कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो भाई साहब वो 20 मीटर, ठीक है। पुलिस कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, मतलब अभी थीफ कार आगे निकल चुका है, ठीक है। Okay, after 2 seconds, thief car is at a distance of 40 meter with respect to the observer. Police car is at a distance of 20 meter with respect to the observer. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? ऑब्जर्वर इज इन द पुलिस कार। So let's say एक ऑब्जर्वर है पुलिस कार में, ठीक है, ओके। The position of the thief car with respect to the police car will be equal to the position of the thief car with respect to the ground frame minus the position of the police car with respect to the ground frame. इसको समझिए, ठीक है। देयर इज एन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर कहां पे है भाई साहब? पुलिस कार में, ठीक है, पुलिस कार में, ये पुलिस कार में है। द पोजीशन ऑफ द थीफ कार विथ रिस्पेक्ट टू द पुलिस कार, थीफ कार विथ रिस्पेक्ट टू द पुलिस कार, पोजीशन ऑफ द थीफ कार विथ रिस्पेक्ट टू द पुलिस कार, इन दोनों, ये दोनों भी मूविंग स्टेटस में है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? पोजीशन ऑफ द थीफ कार विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ द पुलिस कार विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इसको ठीक से समझिए, ठीक है। Position of the thief car with respect to the police car will be equal to position of the thief car with respect to the ground minus position of the police car with respect to the ground at any instant of time. क्या ये समझ में आ रहा है? ये समझने में कोई दिक्कत हो रही है भाई साहब? ठीक है, ओके। So where xtg is the position of the thief car with respect to the observer भी बोल सकते हैं या ground भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड और ऑब्जर्वर दोनों भी भाई साहब आपके रेस्ट पे है, which is at rest on the ground, ठीक है। Position of the police car with respect to the observer or on the
ग्राउंड, ठीक है। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 1, एक्स टी जी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, देखो ये जेड एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एट टाइम t, तो आप देखो एट टाइम t मतलब आप इस वाई एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है ना भाई साहब, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो इस पे आइए भाई साहब 1 सेकंड में क्या दिया हुआ था आपका, thief car is at distance of 20 मीटर with respect to the observer, मतलब एक्स टी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 20 मीटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर और ग्राउंड, तो ये हो जाएगा आपका 20 जे कैप पॉजिटिव में, समझ में आ रहा है, ये एक्स टी जी की वैल्यू हो गई है, ठीक है, ले रहे। और पुलिस कार का भाई साहब कितना हो जाएगा, पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और द ऑब्जर्वर, दिस विल बी इक्वल टू 10 जे कैप, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप यहां पे बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द thief car and the police car, the thief car with respect to the police car will be equal to 20 j cap minus 10 j cap, that will be equal to 10 j cap, मतलब पुलिस कार में, सॉरी दिस विल बी टीपी, thief car and पुलिस कार, पुलिस कार में बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर इस कार को कितने दूर देखेगा, 10 मीटर की दूरी पे देखेगा, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर। तो यहाँ पे अपन इसको क्या देखेंगे 20 जे मीटर, ठीक है। द position of the police car with respect to the ground or the observer is 10 j meter, so from equation 1 we get the position of the thief car with respect to the police car as 20 j minus 10 j, that is 10 j, ठीक है, clear है। velocity of the thief car with respect to the ground, तो कितना हो जाएगा भाई साहब velocity एक सेकंड में, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका वेलोसिटी ऑफ द thief car with respect to the ground कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द thief car with respect to the ground xtg अपॉन 1, तो एक सेकंड में कितना मूवमेंट किया इसने भाई साहब 20, तो इसका हो गया 20 j मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये हो जाएगा भाई साहब x p g अपॉन 1 सेकंड, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 20 मीटर अपॉन 1 सेकंड, सो दैट विल बी 20 j कैप, सॉरी 20 j कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 जे कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है, नहीं 10 होगा ना ये, सॉरी 10 नहीं 10 जे कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है, क्लियर 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 भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो आपका भाई साहब वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 10 मीटर अपॉन 1 सेकंड, और ये 10 मीटर भाई साहब किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर है तो ये हो जाएगा 10 जे कैप मीटर पर सेकंड, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। अभी आप इसको भाई साहब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा वेलोसिटी, ठीक है। सो 10x dxtp ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर आप भाई साहब यहाँ पे xtp की वैल्यू देखो, xtp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द thief कार डिस्टेंस ऑफ द thief कार विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस कार, ये क्या हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द thief कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये था भाई साहब आपका 20 जे कैप, ये था भाई साहब आपका 10 जे कैप, so this was how much 10 j cap meter, तो ये हो गया भाई साहब आपका xtp। अभी डिस्टेंस ऑफ द thief car with respect to the police, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू पुलिस करना है तो हम यहाँ पे अगर करते हैं dxtp अपॉन dt, है ना भाई साहब, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब यहाँ पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, सो दिस विल बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेल dx by dx, तो यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब अपन, दिस इज बेसिकली t और ये हो गया आपका p, तो यहाँ पे हो जाएगा t g अपॉन dt माइनस dx t, सॉरी अपना क्या कहते हैं p g अपॉन dt, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द thief कार विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हो जाएगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द thief कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और ऑब्जर्वर, ये वेलोसिटी हो जाएगी ना बच्चा, dx by dt क्या होती है वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और ऑब्जर्वर, इसको ध्यान से देखो ये क्या है, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट वेलोसिटी ऑफ द thief कार विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द thief कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और द ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ठीक है, ये वही तो है भाई साहब, देखो dxtp by dt will be equal to dxtg by dt minus dxpg by dt, are we clear on this one people? शर्मा जी ठीक ठाक, ओके, we get the relative velocity, तो relative velocity ये आ गई भाई, ठीक है, this will be the relative velocity, ठीक है, ओके। तो आप अगर देखोगे आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट को
या वेलोसिटी को किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपैरेटिवली मानना पड़ता है। यहाँ पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया बस, आप थीप कार और पुलिस कार में है। यहाँ पे थीप कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। So velocity of the thief car with respect to the police car will be equal to velocity of the thief car with respect to the ground minus velocity of the police car with respect to the ground. From equation तो आपका भाई साहब कितना आ गया 10 j मीटर पर सेकेंड, 10 j मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके। A position defined with respect to another position is known as a relative position. इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। What is a relative position? Relative position is basically always a defined position. A position defined, a position, एक position को अगर आपने define किया है with respect to another position, a position defined with respect to another position is known as a relative position. This position is either fixed or moving. या तो ये fixed होगा या तो moving होगा। Done, done, done. So position defined with respect to another position is known as a relative position. The new position is either fixed or moving. तो जो नया पोजीशन आता है वो या तो फिक्स होता है या तो मूविंग होता है। इन द गिवन फिगर अ बॉय इज एट पोजीशन ओ, एक लड़का है जो किस पोजीशन पे है, लेट्स से पोजीशन ओ पे हो एट द ओरिजिन, ऑब्जर्विंग द पोजीशन बी एंड द पोजीशन ए। यहाँ पे पोजीशन बी है और ये पोजीशन ए है। सो दिस बॉय हु इज एट अ पोजीशन ओ is basically observing the position at B and position at A. Displacement vector of position A with respect to position O. Displacement vector of this with respect to O, that is to the ground, is how much? X A G है कि नहीं भाई साहब? ये हो जाएगा displacement vector, that is X A G. Displacement vector of position B with respect to the position O is how much? X B G. तो ये हो जाएगा आपका X B G. क्या ये समझ में आ रहा है? Displacement vector of the position A with respect to the observer or ground will be equal to X A G. Displacement vector of position B with respect to the observer or ground will be X B G. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। In the given figure, a boy is at a position B, observing position A. ठीक है, a boy is at position B, observing position A. अभी displacement vector of position A with respect to position vector B, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? X A G minus X B G. तो X A B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? X A B की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितनी? X A G minus X of B G. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके। सो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाने दो, वेलोसिटी होने दो, ऑल ऑफ देम आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। The relative velocity of particle A with respect to particle B is defined as the velocity with which A appears to move according to an observer on B. इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। What is relative velocity? The relative velocity of a particle A, एक particle A है, with respect to the particle B, with respect to the particle B is defined as the velocity with which A appears to move according to an observer. A appears to move according to an observer on B. ठीक है, आर बी क्लियर क्लियर ऑन दिस वन? हाँ जैन जी, बहुत बहुत ओके। इट इज कंसिडर्ड एज ए बी, तो इसको अपन भाई साहब कैसे डिनोट कर रहे हैं? ए बी से, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिनोटेड बाय बी ए बी, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो आपका ए जी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, वेलोसिटी अगर मैं इसकी बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ए जी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ जी। अभी वेलोसिटी ऑफ जी भाई साहब क्या होगा, जीरो होगा, ग्राउंड थोड़ी ना मूव कर रहा है भाई साहब। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ जी, ये वाला जो वेलोसिटी ऑफ जी होगा ऑब्वियसली ये जीरो होगा, तो वी ए माइनस जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, वी ए। ठीक है, ओके, वी बी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी माइनस वी जी। अगेन वेलोसिटी ऑफ जी और वेलोसिटी ऑफ द रोड विल बी हाउ मच, जीरो, तो ये वी बी माइनस वी जी, तो ये भी भाई साहब हो जाएगा आपका वी बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका वी ऑफ जी इज जीरो। ठीक है, अर्थ में मूव कर रहा है भले, लेकिन बाकी सब चीजों के कंपैरिजन में वो तो जो आपका रोड है वो रेस्ट पे ही मानेंगे ना अपन। ठीक है, आर वी क्लियर व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके। द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी जीरो, तो हम हमेशा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को जीरो ही मानेंगे। ठीक है, ग्राउंड के वेलोसिटी को जीरो ही मानेंगे। ऑल वेलोसिटीज भाई साहब आपके क्या होते हैं, रिलेटिव। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, जीरो, है कि नहीं, वी ए की वैल्यू। एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग, अगर देखो ये फालतू वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब फालतू वाला कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं आप चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपका ही आपके साथ कंपैरिजन में क्या वेलोसिटी होगी, जीरो ना भाई साहब। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि भाई साहब आप चल रहे हो, आपका ये जो शर्ट है इसके साथ आपका वेलोसिटी का कंपैरिजन कितना हो जाएगा, जीरो ना, समझ में आ रहा है, ये वही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। आपका शर्ट आपके साथ कितने वेलोसिटी के रिलेटिव चल रहा है, भाई वो आपके बॉडी से चिपका हुआ है, तो उसके और आपके वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वी ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। जैसे मैं अगर बोलूं कि एक आपका साइकिल चलाता हुआ बंदा है, ठीक है, अभी वो साइकिल चला रहा है, तो उसकी वेलोसिटी उसके साइकिल के कंपैरिजन में कितनी होगी, जीरो, है ना। स्कूटर चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, प्लेन चला रहा है, उसकी वेलोसिटी उस व्हीकल के कंपैरिजन में कितनी होगी, जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो इन द गिवन फिगर एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व्स अ साइक्लिस्ट ए, तो यहाँ पे भाई साहब ये आपका भाई लेट्स से, ठीक है, देयर इज एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, साइक्लिस्ट ए एंड साइक्लिस्ट बी मूविंग विद वेलोसिटीज वी ए जी एंड वी बी जी। VAG मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट A विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड VBG मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट B विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अभी यहाँ पे आपको साइंस मानने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने इसको पॉजिटिव माना है तो बाय डिफॉल्ट इसको आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है भाई साहब। अभी अभी आपने देखा कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये वाला भाई साहब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वैसे यहाँ पे भी अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बी को आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। क्लियर है भाई साहब? इट डिपेंड्स व्हिच वन यू आर टेकिंग ऑन पॉजिटिव। जिसको आप पॉजिटिव लेंगे दूसरा वाला आपका नेगेटिव में होगा, ठीक है। ओके ओके ओके। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट ए विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट बी, VAG हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज VBG, ठीक है। क्लियर हम भाई साहब? ओके। सो an observer is at cyclist B's position and therefore cyclist B is at rest, ठीक है। ये तो मतलब the observer is as cyclist A is moving with it, तो आपका भाई साहब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, AB। an observer is at cyclist B's position and therefore cyclist B is at rest and the observer cyclist A is moving towards the cyclist B with the velocity VAB। so velocity of the cyclist A with respect to this B कितना हो जाएगा भाई साहब, VAB will be equal to VA minus VB, ठीक है। ओके, अभी VA minus VB है भाई साहब। an observer at cyclist A's position and therefore cyclist A is at rest, the observer also observed that cyclist B is moving towards the cyclist with the same velocity। velocity of cyclist B with respect to cyclist A is आपका कितना हो जाएगा, VBB, ठीक है। तो VBA मतलब VB minus VA। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, मतलब अगर भाई साहब ये ऑब्जर्वर है, ये B है, ठीक है, इसको दिख रहा है भाई साहब ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब A है, तो ये भाई साहब इसको दिख रहा है कि ये इसकी तरफ मूव हो रहा है। ऑब्जर्वर अगर साइक्लिस्ट A पे है तो वो कितने वेलोसिटी से देखेगा इसको मूव होते हुए, VB माइनस VA, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर भाई साहब यहाँ पे है तो उसको कितना दिखेगा, VA माइनस VB,
ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। टू शिप्स दैट आर 20 किलोमीटर अवे, दोनों भी शिप्स हैं आपके भाई साहब 20 किलोमीटर अवे है, स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। द स्पीड्स ऑफ शिप ए एंड शिप बी आर 50 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर, 50 और 70 की स्पीड है भाई साहब। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर देम टू क्रॉस ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? धक्का नहीं मार रहे हैं, वो ऐसे आ रहे थे, ऐसे ये चला गया, ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो अभी आप देखो, ये आ रहा है 50 किलोमीटर और ये आ रहा है 70 किलोमीटर की स्पीड से, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20। ये सब सवाल आप भाई साहब बहुत छोटे में करते थे, यहाँ पे अगर वेलोसिटी आप निकाल के करोगे, देखो सिंपल सा हिसाब है, ठीक है। आपका एक्चुअल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए, आपकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। वी ए बी इसको अपन लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अभी वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? दिस विल बी इक्वल टू 50, अगर मैं बोलूं स्ट्रिक्ट सेंस में, वेक्टर के सेंस में, तो ये क्या हो जाएगा? 50 आई कैप, दैट्स इट, है ना भाई साहब। इस तरफ जा रहा है ये, तो 50 आई कैप हो गया, 50 आई कैप किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। और इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 70 आई कैप माइनस में, ठीक है, ये माइनस आई कैप होगा, 70 माइनस आई कैप होगा, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आया, तो मतलब 50 आई कैप माइनस माइनस 70 आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 120 आई कैप किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी भाई साहब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस कितना है भाई साहब? 20 किलोमीटर का। टाइम कितना लग जाएगा भाई साहब? टाइम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी अपॉन टाइम, अपना सॉरी डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस ए बी अपॉन भाई साहब वेलोसिटी ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस ए बी कितना है आपका? 20 किलोमीटर, और ये भाई साहब कितना हो गया? 120 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो यूनिटलेस और आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। कैसे? देखो भाई साहब, टाइम अपना डिस्टेंस जो है वो क्या है? 20 आई कैप मान सकते हैं, 20 आई कैप किलोमीटर, और ये कितना आया भाई साहब आपका? 120, कहां है? 120 आई कैप किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आई कैप और ये आई कैप भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ये और ये आपका हो गया कैंसिल भाई साहब। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/6 आवर्स, 1/6 आवर्स हो गई है। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया भाई साहब, 1/6 आवर मतलब 1/6 इंटू 60 मिनट्स कर लो भाई साहब, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 मिनट्स आ जाएगा। दिस विल बी बेसिकली 10 मिनट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 10 मिनट्स। तो आपका देखो यहाँ पे वी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 120 किलोमीटर पर आवर आ गई भाई साहब, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Distance covered by the ship is 20 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय द शिप टू कवर डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, सो टाइम टेकन हो गया आपका 20/60, तो आपका आ गया भाई साहब 10 मिनट्स। देयरफॉर द टाइम टेकन फॉर द शिप टू क्रॉस ईच अदर इज 10 मिनट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? समझम समझम समझम, बहुत बढ़ियम 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 भाई साहब। ओके, सुमित एंड मानिक्स हाउस आर ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ अ स्ट्रेट रोड 1 किलोमीटर। एक भाई साहब स्ट्रेट रोड है 1 किलोमीटर का, ठीक है। दे स्टार्टेड टू साइकिल टुवर्ड्स ईच अदर एट 3 PM। सो ये दोनों भाई साहब साइकिल में मूव कर रहे हैं, ये 18 किलोमीटर पर आवर से और ये 12 किलोमीटर पर आवर से। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 किलोमीटर, ठीक है। सुमित एंड मानिक्स हाउस, ठीक है, आर ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ स्ट्रेट रोड ऑफ 1 किलोमीटर। दे स्टार्टेड टू साइकिल टुवर्ड्स ईच अदर एट 3 PM। Sumit rides at a uniform speed of 18 km per hour while Manik rides at a uniform speed of 12 km per hour. At what time will they meet each other? तो दोनों भाई साहब कितने टाइम पे मीट करेंगे, ठीक है। अगेन भाई साहब डिस्टेंस आप बताइए कितना हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, डिस्टेंस आपका हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आई क्या? किलोमीटर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड बिटवीन सुमित एंड मानिक, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सुमित माइनस वेलोसिटी ऑफ मानिक, वेलोसिटी ऑफ सुमित विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मानिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ सुमित विद रिस्पेक्ट टू मानिक, ठीक है। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ सुमित विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 18, ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 18 आई कैप, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। माइनस 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 भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 माइनस आई कैप किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 18 आई कैप किलोमीटर पर आवर प्लस 12 आई कैप किलोमीटर पर आवर,
40 आई कैप किलोमीटर पर आवर हो गया ये, ठीक है। डिस्टेंस हो गया आपका आई कैप किलोमीटर, और आपका भाई साहब वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई इतनी। तो टाइम कितना लगेगा भाई साहब? व्हाट इज द टाइम टेकन? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना है? आई कैप किलोमीटर, और ये हो गया 40 आई कैप, हाँ क्या क्या क्या, अरे सॉरी ये 30 है ना भाई साहब, ठीक है 30, ठीक है। सो दिस विल बी 30 आई कैप किलोमीटर पर आवर। पूरा महिला मंडल एकदम चुप है भाई साहब, ओके। तो ये हो गया आपका किलोमीटर, किलोमीटर भाई साहब कैंसिल, 1/30 आवर्स, है ना। ये आवर ऊपर चला जाएगा, 1/30 आवर्स, 1/30 आवर्स मतलब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब। 1 आवर होता है 60 मिनट्स के बराबर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका कितना? 1/30 आवर्स, तो ये हो गया आपका 2 मिनट्स, ठीक है 2 मिनट्स। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? सो इट विल टेक 2 मिनट्स फॉर देम टू क्रिस क्रॉस ईच अदर, 2 मिनट्स। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, दे स्टार्टेड मूविंग एट 3 PM, सो बाय व्हाट टाइम विल बी दे क्रॉसिंग ईच अदर? 2 मिनट्स में ना, तो 3:02 PM में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, 2 मिनट में, है ना। 2 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस करें तो एट टाइम 3:02 दे विल बी क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है भाई साहब। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A parrot is sitting on an apple tree, भाई साहब ये एप्पल ट्री में है। Another parrot is sitting on an orange tree, ये भाई साहब ऑरेंज ट्री में है। That is 80 meters away, इन दोनों के बीच में भाई साहब डिस्टेंस कितने का है? 80 मीटर का। Both the parrots starts to fly towards each other, ठीक है, at a constant speed of 15 मीटर पर सेकेंड। दो ये इसका 15 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे का भाई साहब कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है। Find the time and the distance from the apple tree when the two birds cross each other, ठीक है। एप्पल ट्री से भाई साहब डिस्टेंस कितना हो जाएगा व्हेन दे क्रॉस ईच अदर? तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो पैरेट, और ये पैरेट, अनदर पैरेट, तो v p1 p2 मतलब कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू p2 है। तो वेलोसिटी ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ p2 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, समझ में आ रहा है भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इस तरफ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 15 आई क्या मीटर पर सेकेंड, समझ में आता है भाई साहब? ओके, माइनस 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 मतलब हम यहाँ पे पहले देखो, अगर हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा -15, ये इस तरफ है तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड, सो दैट विल बी 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड माइनस माइनस 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी हाउ मच? 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है? वेलोसिटी p1 p2 क्या ये समझ में आ रहा है मोहतरमा? समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, अरे 5 कहां से आ गया भाई साहब? तो ये हो गया आपका भाई साहब 20, है ना, 20 हो गया, 20 आई क्या मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई साहब? डिस्टेंस इज हाउ मच? 80। सो इस डिस्टेंस को अपन वेक्टर फॉर्म में कहा लिख सकते हैं रे भाई साहब? 80 आई क्या, है कि नहीं? ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा भाई साहब? टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम विल बी इक्वल टू, बोलो ना बोलो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी p1 p2, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज 80 आई कैप एंड दिस डिस्टेंस इज बेसिकली, दिस वेलोसिटी इज 20 आई कैप। ये हो गया आपका मीटर में, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड में, कैंसिलम 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 कैंसिलम, ये हो गया भाई साहब आपका 24, ठीक है। 4 मिनट में भाई साहब, 4 मिनट में भाई साहब ये मिल जाएंगे। तो अभी आपका भाई साहब समझ लो, इस पैरेट का 4 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा? The distance covered by this pad will be distance is equal to speed into time. तो distance हो गया भाई साहब आपका speed, that is 15 मीटर पर सेकेंड into 4 मिनट का होगा भाई साहब, सेकंड होगा ये तो, ठीक है, 4 सेकंड्स, आई एम सो सॉरी, दिस इज 4 सेकंड्स, ठीक है, into 4 सेकंड्स, कैंसिलम कैंसिलम, तो ये हो गया भाई साहब 60 मीटर। तो इस वाले एप्पल ट्री से लगभग 60 मीटर के दूर पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। एप्पल ट्री से डिस्टेंस पूछा है ना, तो एप्पल ट्री से जो पैरेट फ्लाई हो रहा है उसका वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकंड में वो कितना मूव करेगा भाई साहब? 15 into 4 60 मीटर मूव करेगा। तो एप्पल ट्री से 60 मीटर की दूरी पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली 60 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? स्मिथ जी समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। तो
फिर से एक बार भाई साहब, रिलेटिव वेलोसिटी इज व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी दो चीजों के बीच में जो वेलोसिटी कंपेरेबल होती है उसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है? दैट इज बेसिकली नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। एक मिनट, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे एक चीज का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये कितना हो जाएगा भाई साहब? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी पूरे को अगर हमने भाई साहब डिफ्रेंशिएट कर दिया, differentiating with respect to time, with respect to time, differentiating with respect to time, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? d a b by dt will be equal to d a g by dt minus d b g by dt. So this will be velocity of a with respect to b minus is equal to velocity of a with respect to g माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आज भी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है? ये हो गया डिस्टेंस, और तो आपका भाई साहब ये डिस्प्लेसमेंट का कंपैरेटिव स्टडी हो गया और ये वेलोसिटी का कंपैरेटिव स्टडी हो गया। आज भी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ठीक है? इसका एक और स्टेप हो जाएगा एक्सेलरेशन। अगर आपने भाई साहब इसको एक्सेलरेशन से कंपेयर कर दिया, एक्सेलरेशन, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं, देखो v dv a b by dt, so velocity of a with respect to b will be equal to differentiation of velocity of a with respect to the ground with respect to time minus velocity of b with respect to ground with respect to time. This is nothing but acceleration. Acceleration of a with respect to b is equal to acceleration of a with respect to g minus acceleration of b with respect to g. Are we understanding this people? ठीक है? All these are interconnected. ये सब के सब भाई साहब interconnected, ठीक है? Distance of a with respect to b will be equal to distance of a with respect to g minus distance of b with respect to g. This velocity of a with respect to b will be equal to velocity of a with respect to g, मतलब with ground, minus velocity of b with respect to ground, ठीक है? Acceleration of a with respect to b will be equal to acceleration of a with respect to the ground minus acceleration of b with respect to the ground. Are we having this absolutely clear people? Okay, दोनों सवाल, दोनों शक भाई साहब, anything that is not been understood out here, ठीक है? एक मिनट, जस्ट